हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 की पूरे बेसिक के बारे में बात की थी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, थ्योरम BPT आधारभूत प्रमेय, उसके बारे में मैं वहाँ पे पूरा ब्रीफली बात किया था। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर उस वीडियो को आप देखो, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के चाहे आप हिंदी मीडियम को, कॉन्सेप्ट आप दोनों को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्वेश्चन का देखो, जो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वो बोल रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, और उसने ब्रैकेट में हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 है कि सर्वांगसम, और ऑप्शन नंबर 2 है कि समरूप, ठीक है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो अब हमें बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अपने उसमें बेसिक वाले में, कि चाहे आप ताजमहल की फ़ोटो छोटी देखें चाहे आप बड़ी देखो, वो होती ताजमहल ही है, ठीक है ना। इसी प्रकार वृत्त का भी कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको 3 नाम बताए थे, कुछ वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। हाँ, जो बच्चे देख के आए थे वीडियो सही बता रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज भी होता है। 3 नाम होते हैं, जो 3 नाम बताए थे मैंने आपको, वो सब क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब क्या होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे समरूप लिख देंगे, ठीक है ना। सॉरी फॉर ये जो ब्लर हो जा रहा है बार बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप, ठीक है ना। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम क्या करेंगे नॉर्मली इसमें, हमें जो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सभी वर्ग होते हैं हमारे, यहाँ पे लिखते हैं हम, जो भी सभी वर्ग होते हैं हमारे वो क्या होते हैं। देखो अभी बताता हूँ आपको। देखो पहले तो वृत्त वाला कॉन्सेप्ट, ये रहा वृत्त, देखने में आपको वो वृत्त ही लगेगा, ठीक है ना। तो वो वृत्त ही है। तो बोल रहा है सभी वर्ग डैश होते हैं, मीन्स चाहे वर्ग मैं ऐसा बनाऊं चाहे मैं वर्ग ऐसा बनाऊं, ठीक है ना। तो देखना एक बार बताओ कि जो इनका रेशियो होगा, इनमें क्या होता है, हमने 2 बातें बताई थी कि कोई आकृति समरूप कब होती है। उनके एक तो परस्पर एंगल क्या होना चाहिए आपस में, एक दूसरे के, बोलो, वो एक दूसरे का समान होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 90 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये 90 है तो ये भी 90 होता है, ये भी 90 है, तो इनके संगत सबके सब क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। प्लस वर्ग की खासियत क्या होती है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इनका रेशियो भी सेम आएगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, तो इन सारी भुजाओं का रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या आयत, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, आयत को हम सिमिलर या समरूप क्यों नहीं बोलते। तो चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं इस बात पे, क्या आप इसको समरूप या वो बोल सकते हैं सिमिलर, नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा ये, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ये 5 है और ये 10 है, ये 2 है, और ये यहाँ पे 4 है और ये यहाँ पे 2 है, अब निकालो रेशो, इनकी संगत भुजाओं का रेशो निकालो, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसमें पूरी तरह से आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसमें तो मैंने दे दिया कुछ 2/हाफ आ गया, आप यहाँ पे 6 लिख लो, ठीक है ना। अब देखो नहीं होगा, बट इसमें इनका रेशियो सेम आ जाता है, और एंगल तो इसमें भी 90-90 होते हैं, बस इसमें किसका दूसरा चक्कर पड़ जाता है कि इनकी संगत भुजाओं को अनुपात समान नहीं आता। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, बोलो, हाँ सही बताया बच्चों ने, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग भी हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला तो जो थर्ड पार्ट में पूछा है कि सभी डैश त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कुछ देर, अभी जो अभी वर्ग वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने मेन बात ही क्या सीखी है कि उनके तो एक तो एंगल बराबर होने चाहिए, प्लस उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो इसने बोला है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, समबाहु और समद्विबाहु। तो समद्विबाहु तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी आयत वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक पल को उसके एंगल सेम हो जाएंगे
एंगल तो वैसे जरूरी नहीं कि सेम हो, पर उसकी साइड्स हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस ही आ जाएगा। पर समबाहु में वो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट की तरह हो जाता है कि उसकी भुजाएं क्या होती हैं, सभी सारी बराबर होंगी, तो सारी भुजाओं का रेशियो भी दूसरे त्रिभुज से समान आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप समरूप ही लिख लो। इसका आंसर क्या होगा, सभी, ओ ये तो समरूप दे रखा है, सभी समबाहु, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आपको समबाहु दिख रहा है ना, एक मिनट आपको इसको ब्लैक पेन से लिख के दिखाता हूँ, वैसे ऑप्शन में तो है वहाँ पे, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो पॉइंट क्या है हमारा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या हो, समानुपातिक हो, और उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। बताया था ना मैंने भी यहाँ पे, समानुपाती मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं इसको एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखो आप कि वो तो लिखना है समरूप वाला, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा संगत भुजाएं क्या होती थी, समानुपाती होती थी, तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती थी, तथा संगत भुजाएं, चलो अभी तो लिखते हैं यहाँ पे, समानुपाती होती हैं। ठीक है ना, ये सब हमने बेसिक में पढ़ लिया था अपना, तो जो बच्चे बेसिक देख के आए हैं वो बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, संगत कोण क्या होते हैं, बोलो, बराबर होते हैं, बहुत बढ़िया, और भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबका राइट है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, बोल रखा है दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, तो बताते हैं इसको क्वेश्चन 2 को, उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले बोला उसने कि क्या होनी चाहिए, समरूप आकृतियाँ होनी चाहिए। दो उदाहरण देने हैं हमें समरूप आकृतियों के। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 3 उदाहरण बता दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आप पेपर में एक कोई भूलें तो आपको 2 याद रहें। ठीक है, तो जो पहला वो बताया उस बच्चों ने, वो बच्चे बोल रहे हैं कि वो है वृत्त, दूसरा क्या है, वर्ग, और तीसरा क्या होगा हमारा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, वृत्त है, वर्ग है और समबाहु त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 के, जो हमारा क्वेश्चन 2 है, उस क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम दिखाएंगे जो समरूप नहीं है। जैसे कि पहला क्या लिख दो आप लिख दो समद्विबाहु त्रिभुज, जो मैंने आपको बताया था। इसमें तो सारी आकृतियाँ आ जाएंगी इनको छोड़ के, जो ऊपर वाली हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या, समलंब बोल दो आप। ठीक है ना, और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समलंब हो गया, और उसके अलावा क्या हो सकता है, और बोलो, बताया बच्चे ने, वो कह रहा है कि आयत हो सकता है। क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, क्योंकि हमने उस बच्चे को ऊपर वाला कॉन्सेप्ट याद था, तो उसने बताया कि क्या हो सकता है, आयत हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो भाई नहीं है, ये क्यों नहीं है बताओ। अब बच्चे बताएंगे, जो होशियार बच्चे हमारे, वो सबसे पहले आंसर देंगे। बताओ, एक तो इसने यूँ दे रखा है हमें, ठीक है, देखो ये उसका आंसर वही बच्चा दे सकता है जो ऊपर एक कॉन्सेप्ट में, जिसने बिल्कुल कंसंट्रेट से जिसने उसको देखा हो। ठीक है ना, ये कितने 1.55 सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है ना, फिर इसने एक हमें वो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, तो वो क्या है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये सब हमें दे रखा है। ठीक है ना, तो जो बच्चे होंगे वो क्या निकालेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो हमें पता है, चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे, हाँ कुछ बच्चों ने बता दिया, आंसर सही बताए हैं। हमें पता है ये 2 कंडीशन है, आप भी याद रखो इसको। ठीक है ना, अभी तो बहुत बोल रहे हैं बच्चे, पर अब याद रखना आपको कि हमें पता है कि 2 कंडीशन हमें कहता है। बताओ पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनके जो एंगल्स होने चाहिए क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, प्लस जो उनका अनुपात होता है, उनका जो समानुपातिक होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गया आप ये चीज़ें, ये एंगल्स बराबर होने चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो बच्चों ने कहा ठीक है, भुजाओं का रेशियो तो सही आ रहा है। देखो अगर आप 3/1.5 लिखो, 3/1.5 लिखो, तो इसका आंसर 2/1 ही आ रहा है, या 1/2 लिख दो आप, 1.5 ऊपर लिख दो। ठीक है ना, पर क्या इनके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ये तो 90 डिग्री है, पर ये 90 डिग्री
नहीं है। ठीक है, तो इस क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसीलिए है ये क्या है ये क्या है समरूप चतुर्भुज नहीं है। और इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा कुछ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।